गुड, मैंने कर दिया है, वेरी गुड, आपने भी याद दिला दी, अच्छी बात है। ये 301 सही हो गया, वेरी गुड, आपने बता दिया, लेकिन मैंने खुद ही जो है ना वो कर दिया, मुझे चूँकि पता है स्टूडेंट्स का सही है, तो कोई ऐसी बात नहीं, वो अपना काम करते हैं और हमने भी किसी तरीके से अपना काम करना है, बस ये सिस्टम इसी तरह चल रहा है दुनिया का, सही है ना, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं। आप जो अच्छा करता है, मैं तो कोशिश करता हूँ उसको ज़्यादा जो है वो अच्छा जो है वो रिटर्न किया जाए। तो ये हमजा इफ्तिखार 2 दफ़ा क्यों ऐड हो रहा है यार, ये डबल डबल नाम लिखा हुआ है 2000 ME 316, ये दो दो दफ़ा ऐड हो रहा है, जो डुप्लीकेट ऐड हो रहे हैं वो रिमूव कर दिए जाएंगे। अच्छा अब बताएं, स्क्रीन सही शो हो रही है? अब तो वो मसला नहीं आ रहा ना। अब बताएं कि अगर कोई चैट में आपको स्क्रीन सही शो हो रही है अब? हाँ अब सही है, चलें ये अच्छा हो गया ना, यानी हमने इसको जो है वो रीस्टार्ट कर लिया मीटिंग को, तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक हो गया। सर सॉफ्टवेयर ओपन करके चेक कर लेते हैं, ये ओपन जी ओपन करवा के चेक करता हूँ, ये देखिए अब सॉफ्टवेयर ओपन है आपके पास, सही है। अब बताएं, ये सॉफ्टवेयर ओपन है। अच्छा मैंने कहा कि जब आप ओके करेंगे ना उसके बाद तो आपके पास ये डायलॉग बॉक्स जो है वो आएगा। अब बताएं ओके, अभी चैट भी मैंने ओपन की थी। नहीं शो हुआ सॉफ्टवेयर यार, एक मिनट, हाँ जी ओके है ना, हाँ जी हो रहा है सारा कुछ जी। कोई बात नहीं यार, ये ऑनलाइन क्लासेस में ये चलता है, कोई भी चीज़ भाई आइडियल नहीं होती, अगर आप समझे ना कि ऐसे जनाब बिल्कुल स्मूथ जो है वो इस तरह जो है वो चलता जाएगा और ज़रा इशू नहीं होगा, ये तो इश्यूज रहते हैं भाई, इनको तो जो है ना वो टैकल करना होता है लाइफ में, परेशान ना हो। अच्छा मैं यहाँ से आगे नहीं चल रहा, ताकि जो है वो आप जब तक सबको जो है ना, अब अभी तक हमने यूनिट्स चेंज करना सीखा है, ये सिर्फ आपने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंटरफेस समझना है, हमने सिर्फ अभी यूनिट्स जो है वो चेंज की हैं, ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास जब उसके बाद ओके करेंगे तो हमारे पास ये स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में क्या काम होगा, ये क्रियो 6 इंस्टॉल किया हुआ है मैंने, ये देखें क्रियो 6। अब ये सिचुएशन है कि यहाँ पे ये वाला आपका जो है वो मतलब है जिसको आप मॉडल स्पेस वगैरह कहते थे ऑटो कैड में, ये ग्राफिक्स एरिया है ये वाला, और इसको आमतौर पे डिफरेंट जो है वो सॉफ्टवेयर में GUI भी कहा जाता है, और GUI स्टैंड्स फॉर ग्राफिक यूजर इंटरफेस, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आप मतलब बनाते हैं और इंटरेक्शन करते हैं, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर के साथ। अच्छा इधर जो है वो आप देखते हैं कि लेफ्ट की तरफ ये एक पेन बना हुआ है, पेन का मतलब एक कह लें जैसे विंडो पेन होती है, यानी यहाँ पे ये मॉडल ट्री लिखा हुआ है, ये पढ़े ये क्या लिखा हुआ है, मॉडल ट्री। मॉडल ट्री में क्या है कि यहाँ पे जो मॉडल है वो उसके अंदर कमांड जो है वो ट्री फॉर्म में लिस्ट होती है। मसलन देखें कि अब पार्ट का डिफॉल्ट सबसे ऊपर टॉप पे क्या है, यानी टॉप पे यानी रूट कह ले, वो क्या है पार्ट 002, ये डिफॉल्ट नेम है जो कि आपने चेंज नहीं किया, ठीक है, तो ये डिफॉल्ट नेम आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, राइट, ये देखिए अब 3 प्लेन्स हैं, राइट टॉप फ्रंट, ठीक है ना, यानी इस स्क्रीन के अंदर जो कुछ भी यहाँ पे आप करेंगे वर्क करेंगे वो यहाँ पे लिस्ट होता जाएगा मॉडल ट्री के अंदर। और इसमें याद रखें कि मॉडल ट्री के अंदर लिस्ट होता जाएगा। और ये चौथी चीज इसके अंदर क्या है, वो है पार्ट CSYS डेफ, ये पार्ट CSYS डेफ जो है लिखा हुआ, ये है पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन, यानी CSYS क्या है, यानी C का कोऑर्डिनेट का है और SYS है सिस्टम का। CSYS मीन्स कोऑर्डिनेट सिस्टम और डेफ मीन्स डेफिनेशन, पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम डेफिनेशन वो क्या है। आप देखते हैं कि ये जो इसका डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो कि XYZ लिखा हुआ है, इसको कहते हैं डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम। जैसे आपको पता है कि ऑटो कैड में क्या होता था, WCS होता था, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे पार्ट CS डेफिनेशन है जो कि इस पार्ट की यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता है कि डिफॉल्ट जिसके लिहाज से प्लेन का ओरिजिन है।
अब एक और अगली बात ये है कि ये जो तीनों प्लेन्स हैं वो क्या हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं और ट्रांसपेरेंट हैं। ये आपको जो इनके किनारे नज़र आ रहे हैं, ये बस एक विजुअलाइजेशन के लिए हैं। और हम देखते हैं कि इस टाइम जो सबसे पहला हमने काम करना है, वो ये करना है कि हमने इस स्क्रीन को ये आइसोमेट्रिक में नहीं है, हमने इसको सबसे पहले आइसोमेट्रिक में सेट करना है। क्या चीज़ है पहला स्टेप, कि हाउ वी विल बी सेटिंग द प्लेन्स अवेलेबल इन द ग्राफिक्स विंडो इन आइसोमेट्रिक मोड। आइसोमेट्रिक मोड में हमने इनको कैसे जो है वो सेट करना है। तो हम उसके लिए क्या काम करेंगे, फाइल्स में जाएंगे और फाइल्स में जाकर ऑप्शंस में जाने के बाद हम क्या काम करेंगे, वो हम काम ये करेंगे कि इधर मॉडल डिस्प्ले में जाएंगे। ये मॉडल डिस्प्ले में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्राईमीट्रिक। ये देखें ट्राईमीट्रिक था बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। हम इसको आइसोमीट्रिक कर देंगे, या ये देखें यहाँ पे कर देंगे आइसोमीट्रिक। ये कर दिया और उसके बाद हमने जो है वो क्या काम किया, आइसोमेट्रिक जो है वो करने के बाद, अच्छा मैं एक दफ़ा ना इसका थोड़ा रेजोल्यूशन चेंज कर लूँ, ताकि जो है वो, चूँकि अब प्रोजेक्टर वाला इश्यू तो हमारा है नहीं। जी, ये मैं कह रहा था कि आपने क्या यहाँ पर इसमें जाना है मॉडल, यहाँ पे आइसोमेट्रिक, और यहाँ पे आपने अप्लाई कर देना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद जो है वो इसके नीचे जो है ना, वो यहाँ पे स्क्रीन जो है वो, एक मिनट मुझे अगेन इसका डिस्प्ले थोड़ा चेक करने दें। पूरा जो है ना वो आए डिस्प्ले सेटिंग्स, यहाँ पे ये इसका रेजोल्यूशन तो सबसे हाई पड़ा हुआ है। डिस्प्ले लैंडस्केप ठीक है, तो आ गया। यहाँ पे इसको ही काम कर देते हैं, 100% कर लेते हैं। जी, यानी हमने क्या अप्लाई करना है और फिर ये ओके जो है वो नज़र नहीं आ रहा था, और ओके करके आप इसकी सेटिंग को सेव भी कर देते हैं, कोई नाम देना चाहें आप नो कर दें, तो आप देखते हैं कि इस टाइम जो है वो स्क्रीन जो है वो सारी ये आइसोमेट्रिक में जो है वो सेट हो गई है। आप चेक करें, स्क्रीन जो है वो आइसोमेट्रिक में सेट हो चुकी है, ये देखें। हाँ जी, जल्दी बताएं यार, अपना चैट में आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप उसमें बताएं कि आपको स्क्रीन जो है वो सेट करना आ गई है। आप बताएं जी, अब आप बताएं कि आपको आइसोमेट्रिक में स्क्रीन को सेट करना कैसे है। फाइल में जाना है, ऑप्शंस में, ये देखिए दोबारा बता रहा हूँ, और यहाँ पे मॉडल डिस्प्ले में आइसोमेट्रिक था, ट्राईमेट्रिक था, पहले आपने आइसोमेट्रिक में सेट कर लेना है। पहला स्टेप जो है वो आपने ये करना है, ठीक हो गया। तो हर जो है वो स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ को ओके कर ले। मैं थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो बता रहा हूँ ताकि जो है वो हम इसको वर्क जो है वो करते रहें। अब ये जो है वो बन गई। मैं थोड़ा जो है ना वो रेजोल्यूशन फिर जो है वो चेंज करूँ, चूँकि जो है ना वो बहुत मामूली है नज़र आ रहा, ताकि जो है वो आपको थोड़ा क्लियर नज़र आए। यहाँ पे रेजोल्यूशन तो ठीक है, हम ये 125 जो है
इसको करते हैं, सही होगा ना? तो चलें, ठीक हो गया। अब देखें, आपको यहाँ पे आपने देखा, अब आपने वर्क करना है, ठीक हो गया ना? आपने ऑटोकैड में ऑब्जर्व किया था कि वहां पे कमांड लाइन होती थी, लेकिन इसमें कमांड लाइन नहीं होती। यहाँ पे 3 प्लेन्स हैं। अब 3 प्लेन्स के जो है वो आप देखें टॉप राइट, आपको कौन सी प्लेन टॉप है कौन सी राइट है आपको यहाँ से पता चलेगा। देखें, आप राइट पे क्लिक करते हैं तो वो ग्रीन से कलर में हाईलाइट हो जाती है, तो इसका मतलब है कि ये वाली क्या है, राइट टाइप प्लेन है। प्लेन्स को हाईलाइट कैसे किया जाता है, ठीक है ना, ये अगला टास्क हो गया। टॉप प्लेन सिलेक्ट करनी है तो ये देखिए ये वाली प्लेन ये टॉप प्लेन है। इसी तरह फ्रंट प्लेन करनी है तो ये जान ये फ्रंट प्लेन है। एक और तरीका है आपके लिए आसान, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं तो आप क्या काम करेंगे, आप यहाँ पे ये ऊपर जो है वो मॉडल एनालिसिस लाइव सिमुलेशन, ये व्यू टैब है, व्यू टैब में जाएं और व्यू टैब में आप यहाँ पे ना ये देखें चीजें, ये पढ़े, ये शो एरिया है, ये शो एरिया में ये पढ़ें, ये क्या लिखा हुआ है, प्लेन टैग डिस्प्ले, क्या लिखा हुआ है, प्लेन टैग डिस्प्ले। आप इस पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि प्लेन्स के टैग शो हो गए। ये देखें, फ्रंट ये वाली है, टॉप ये वाली है, राइट। तो आप इस तरह क्या काम कर सकते हैं, प्लेन्स के टैग शो करना भी कर सकते हैं। किस में, व्यू में जाना है और व्यू में जाके शो एरिया में, इसका पाथ भी याद रखना, ये भी क्विज में आ सकता है। व्यू में जाना है, शो एरिया में यहाँ पे है प्लेन टैग डिस्प्ले, ताकि आपने प्लेन्स के टैग शो करने हैं फ्रंट टॉप राइट, तो आप वहां से वो भी कर सकते हैं। तो ये बात आपने याद रखना है, सही हो गया ना, कि प्लेन टैग्स जो है वो कैसे जो है वो आपने शो करने हैं। जी, प्लेन टैग जो है, हाँ जी, अब बताएं कोई क्वेश्चन है यहाँ तक, प्लेन टैग जो है वो शो करने तक? यस जी। अब अगला काम ये है कि हमने कौन सी प्लेन किस पे जो है वो वर्क करना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है वो हम दोबारा इसी मॉडल टैब में चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट दूसरा आ जाता है, वो ये है, तवज्जो रहे कि दूसरा जो है इसमें अंदर वो कंसेप्ट ये है कि इसमें कुछ चीजें जो है वो देखें डिफॉल्ट हैं, इनको डेटम्स कहते हैं, सही है ना, उनको क्या कहते हैं, डेटम। अब ये देखें, जैसे ये प्लेन है ये वाली, अब ये जो पहले 3 प्लेन्स है, राइट टॉप फ्रंट और पार्ट सी एस, ये जो है इनको क्या कहते हैं कि इस टाइम 4 डेटम्स मौजूद हैं। राइट डेटम प्लेन है, टॉप डेटम प्लेन है और फ्रंट डेटम प्लेन है और पार्ट सी एस डेफ, ये जो है वो हमारे पास चौथी जो है वो पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये 4 डेटम चीजें हैं। डेटम का मतलब ये होता है कि वो रेफरेंस होते हैं और उनके बगैर ज्योमेट्री आप ड्रॉ नहीं कर सकते, जो कि साफ ज़रा प्लेन्स होंगी तो ही आप कोई मॉडल बना सकेंगे, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा तो फिर ही प्लेन्स का ओरिजिन होगा, सही है। तो इस वजह से ये इनको 4 डेटम्स कहते हैं। अब कुछ डेटम्स वो होते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हैं, ये 4 जो है डिफ़ॉल्ट डेटम्स हैं, इनमें से आप कोई प्लेन डिलीट नहीं कर सकते, सही है ना, इन चारों चीज़ों में कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से चाहें कि आप कोई और प्लेन बनाना चाहें, मसलन अब मैं ये प्लेन जो है वो लिखता हूँ, एक मैं अलग प्लेन बनाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये देखें डेटम प्लेन, ये ना डायलॉग बॉक्स इस तरह आ जाएगा। अब डेटम प्लेन आपने एक बनानी है, मैं कहता हूँ यार ये फ्रंट प्लेन है, इसके पैरेलल मैंने एक डेटम प्लेन बनानी है, सही है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, ये देखें, यहाँ पे मैं देख लूंगा कि राइट कर दूंगा कि कितनी मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, मसलन 5 यूनिट की मुझे ट्रांसलेशन चाहिए, या फॉर एग्जांपल ये अगर कम लग रही है, मैं कहता हूँ मुझे 200 की जो है वो ट्रांसलेशन चाहिए। तो ये 200 जो है वो इस फ्रंट से इस तरफ जो है वो ये बन गई है। ये तीर का निशान ये शो कर रहा है कि वो इस प्लेन से इस तरफ है। अगर आप तीर के निशान पे दूसरी तरफ कर दें तो ये जो है वो ये देखें, ठीक है ना, यानी इस तरफ भी हो सकता है, वो इधर से भी चेंज हो सकता है डायरेक्शन, ठीक है, वो उस तरफ से भी हो सकती है, वही बात है, ठीक है ना। ये असल में साइन को जो है वो शो करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक हो गया। तो ये ट्रांसलेशन जो है वो इस तरह आप यहाँ पे दे देते हैं। अब ये जो प्लेन्स है देखें, ये मैंने की, तो अब आप देखें ये चौथी एक पांचवी, ये देखें पहले राइट टॉप फ्रंट और पार्ट से थे, DTM 1 था, DTM स्टैंड्स फॉर डेटम प्लेन 1।
अब ये मैंने इसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, यानी अगर यूजर डिफाइंड डेटम्स डिलीट किए जा सकते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर के अपने डेटम्स होते हैं वो डिफॉल्ट हैं, उनको डिलीट नहीं किया जा सकता। अब आप देख ले कि ये DTM1 ये जो है डेटम है, इसको मैं चाहूँ तो डिलीट कर सकता हूँ। ये देखें, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और यहाँ से डिलीट कर दिया। बताएं जी, अपनी तरफ से डेटम क्रिएट करना, और ये आपको समझ आ गई कि आप खुद कैसे डेटम प्लेन खुद बना सकते हैं। और पहले 4 डेटम्स होते हैं, ये याद रखना है, 3 प्लेन्स होती हैं और चौथा क्या होता है, पार्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है ना। तो 4 जो है वो क्या होते हैं, आपके पास डिफॉल्ट जो है वो डेटम्स होते हैं जी। है जी कोई क्वेश्चन, जल्दी बताओ, शाबाश, यू कैन टाइप इन चैट। यहाँ तक बात समझ आ रही, मैं स्लो स्लो चल रहा हूँ ताकि जो है वो आपको साथ साथ समझ आती जाए। एनी क्वेश्चन? नो? चलें जी, हम आगे चलते हैं जी। ये आपने जो है वो प्लेन्स बना ली, अब हमने किसी खास प्लेन पे वर्क करना है, ठीक है ना। अब जी, स्टूडेंट क्या कहते हैं सर, डेटम प्लेन डिलीट कैसे करनी है? डेटम प्लेन डिलीट ऐसे करनी है कि जब डेटम प्लेन बन जाएगी ना, मसलन अब ये फ्रंट है, इसको डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये डिलीट लिखा होगा, सही है ना। तो आप जो है वो सिलेक्ट करके जो है ना उसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट बटन से भी। ये देखें, डिलीट बटन का भी ऑप्शन दिया हुआ है, या वैसे आप इधर क्लिक कर दें। लेकिन ये डिलीट नहीं होगी, क्योंकि ये जो है वो देख लें, वो कहता है हाईलाइटेड फीचर विल बी डिलीटेड, प्लीज कंफर्म, आपने ओके किया है। लेकिन अब ये देख, ये जो सॉफ्टवेयर है ये चूंकि मेरा ख्याल है हायर वर्जन है, वैसे वो डिलीट नहीं होती थी, ठीक है ना, डिफॉल्ट। लेकिन इसमें जो है वो, एक मिनट, इसमें डिलीट हो रही हैं ये, अब हायर वर्जन में कोई उन्होंने कर दिया होगा। लेकिन बहरहाल आमतौर पर जो डिफॉल्ट है वो डिलीट नहीं होती, ये तो सारा कुछ डिलीट करता जा रहा है, सही है ना। क्रियो 1.2 में ये नहीं था, सही है। लेकिन अब देखो, अब आप वर्क कैसे करेंगे ना, ये जैसे स्केच बन जाता है उसी तरह का एक सिस्टम बन गया। अब आप अपनी जो है वो देखिए, ये प्लेन सारे मौजूद हैं। ये देखें डेटम, सर मैनुअली कैसे लेकर आए हैं आप DTM1, मैनुअली बता देता हूँ। अब ये देख रहे हैं, ये DTM वो अब देखो ये कस्टमाइज 4 ही बनी है। अब देखो जैसे ही आप बनाना शुरू किया है, वो बस नाम थे DTM1, DTM2, DTM3। अब आपने डेटम प्लेन खुद बनानी है तो कैसे काम करेंगे, ये जैसे प्लेन पे क्लिक किया, अब इधर आए, अब आपके पास ये प्लेन है, सही है। इस पे जो है वो क्लिक कर दें, यहाँ पे ये नहीं, कोई प्लेन सिलेक्ट करें एग्जिस्टिंग, और उसके पैरेलल प्लेन बनानी है, यहाँ से आप ड्रैग करके जितने मर्जी डिस्टेंस पे बनानी है आप बना लें, सही हो गया। उसके बाद ओके करें तो ये जो है वो देख लें, DTM4 जो है वो आपकी चौथी प्लेन जो है वो ये बन गई है, सही है। अच्छा, आप डिफाइन प्लेन्स के नाम भी मैं रख देता हूँ। मसलन मैं अब आपको ये कहता हूँ कि DTM1 ये प्लेन है, तो ये आपको पता है कि ये राइट प्लेन थी ना, यहाँ पे जाए, ये रीनेम पे क्लिक करें, मैं इसका नाम खुद रख देता हूँ जी, ये फ्रंट है। ये देखें, इसका नाम मैंने क्या रख दिया है, फ्रंट। इसी तरह मैं DTM2 पे आया हूँ, मुझे पता है कि ये टॉप प्लेन थी, मैं यहाँ पे जाता हूँ रीनेम, और इसको मैं कह देता हूँ कि ये टॉप है। और इसी तरह इस पर आता हूँ तो ये फ्रंट प्लेन थी, मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये रीनेम करता हूँ, और इसको मैं नहीं, ये फ्रंट थी, सॉरी, ये फ्रंट थी, ये फ्रंट थी। और लेकिन ये जो ऊपर वाली ये प्लेन थी ना, सॉरी, ये प्लेन थी राइट, इसको राइट लिखना था, ये प्लेन है राइट, RIGHT, ये प्लेन राइट है। और DTM3 जो है वो ये फ्रंट है। ये देखें कि ये जो है वो फ्रंट हो गई, सही है ना। टाइप कर दें आप सिलेक्ट करके, ये चैट में क्या लिखता है, सर मैनुअली कैसे, सर ऊपर वाली राइट थी, हाँ हाँ, नहीं मेरी बात सुन, हाँ जी, वो ऊपर वाली राइट कर दी है ना, ये देखें, ये जो आपने इधर सिलेक्ट करके पता कर लेना ना, ये देखें ये राइट है, साफ दे रहे राइट की, और ये वाली जो है वो टॉप प्लेन है, हमें पता भी चल रहा है, और ये वाली फ्रंट है। और ये DTM4 है, इसको मैं रीनेम करता हूँ, मैं कह देता हूँ कि माई प्लेन, इसका नाम मैंने जो है वो माई प्लेन रख दिया है, कि ये जो है वो यूजर डिफाइंड प्लेन है। ओके हो गया, ओके सर, सर जी सारी आ गई है समझ, थैंक यू जी। तो ये जो है, हाँ जी, ओके हो गया।
ये बात समझ आ गई ना? तो अब ये आपने देखा कि प्लेन्स बनाना, टैग करना, ये आपको समझ आ गया। ओके सर, ऐड सम पीपल दैट आर वेटिंग इन द वेटिंग रूम, ऐड सम पीपल। यार ये जो लोग हैं ना, इनको ऐड, इधर कोई नहीं है, मुझे यहाँ पे शो नहीं हो रहा जो वेटिंग में है। अगर वेटिंग में होता तो मैं उसको ऐड कर देता, ठीक है ना। 53 पार्टिसिपेंट्स जो है वो इस टाइम वर्किंग में हैं, लेकिन ये जो है सही है। अच्छा जी, अब प्लेन्स आपने ऐड करना जो है वो सीख लिया, सही है ना, टॉप राइट फ्रंट। अब अगला टास्क हमारा ये है कि हमने इसके अंदर स्केच बनाना है ना, हमने कोई 3D मॉडल बनाना है, सिलेक्ट करके डिलीट कर दी वो प्लेन। आप वो कैसे बनाएंगे? अब इसमें स्केचिंग दो तरह की होती है। पहली टाइप कहलाती है एक्सटर्नल स्केचिंग, और दूसरी जो है वो टाइप कहलाती है इंटरनल स्केचिंग। यानी इसके अंदर जो प्रोफाइल क्रिएशन के जो है वो देयर आर टू टेक्निक्स। यानी प्रोफाइल क्रिएशन की कितनी टेक्निक्स हैं? दो, ठीक है ना। प्रोफाइल क्रिएशन की कितनी हैं? टू टेक्निक्स हैं। अब वो जो दो टेक्निक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? वो टेक्निक्स हैं कि वन इज एक्सटर्नल स्केचिंग एंड अदर इज द इंटरनल स्केचिंग। अब एक्सटर्नल स्केचिंग क्या होती है? आपने देखें कि ये पढ़े क्या, स्केच कमांड लिखा हुआ है, स्केच ऑन ए प्लेनर रेफरेंस। अगर आप स्केच कमांड से स्केचिंग बनाते हैं कोई भी, तो वो जो स्केचिंग बनी होगी उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्केचिंग। यानी अगर आप स्केच कमांड से बनाते हैं तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल स्केचिंग, सही है। और अब इस स्केच का फायदा क्या होगा? क्योंकि जो स्केचिंग कमांड से आप स्केच बनाएंगे वो एक्सटर्नली जो है वो स्केच अवेलेबल होगा। उसका मतलब ये है कि हो सकता है आप फॉर एग्जांपल आपने रेक्टेंगल बनाई है, अब वो जो रेक्टेंगल है आप उसको चाहे तो अपने किसी एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व भी कर सकते हैं, आप चाहें उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। यानी एक्सटर्नल स्केचिंग का ये फायदा होगा कि वो जो प्रोफाइल है वो जिन जिन कमांड्स के लिए जो है वो वैलिड होगा, दुरुस्त होगा, वो कमांड्स उसके ऊपर लगाई जा सकेंगी, सही है, ठीक है ना। यानी दैट विल बी अवेलेबल फॉर एवरी कमांड फॉर विच इट इज एप्लीकेबल और वैलिड, ठीक है। जिसकी वो रिक्वायरमेंट स्केच पूरी कर रहा होगा एक्सटर्नल, वो कमांड उसके ऊपर लग सकेंगी। लेकिन अगर आप इंटरनल स्केचिंग जो है वो बनाएं, अब इंटरनल स्केचिंग होती क्या है? इंटरनल स्केचिंग ये होती है कि फॉर एग्जांपल ये एक्सट्रूड कमांड है, आपने किसी चीज को एक्सट्रूड करना है तो आप डायरेक्ट ही एक्सट्रूड कमांड लॉन्च कर देंगे। जब एक्सट्रूड कमांड लॉन्च करेंगे तो सिस्टम आपसे जो है वो मतलब डिस्कवर करेगा कि भाई इसके लिए प्रोफाइल तो आपने बनाया नहीं, भाई इसके लिए प्रोफाइल बनाया नहीं, तो आप प्रोफाइल बनाएं। तो फिर आप क्या काम करेंगे? इसके अंदर ही जो है वो आप प्रोफाइल जेनरेट करेंगे और वो जो प्रोफाइल जेनरेट होगा वो हम कहेंगे इंटरनल जो है वो स्केच हो गया है, सही है। क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ एक्सट्रूड कमांड अप्लाई होगी, कोई और कमांड उसके ऊपर लग नहीं सकेगी, क्योंकि वो सिर्फ इसी कमांड के साथ एसोसिएट या लिंक हुआ होगा, सही हो गया। तो ये फर्क है एक्सटर्नल स्केचिंग में और इंटरनल में, ठीक है ना। यानी इंटरनल के लिए कमांड जिसके ऊपर जो है वो स्केच बनाना है, जिसके लिए यूज करना है, वो कमांड डायरेक्ट लॉन्च करेंगे तो वो कमांड के अंदर ही ऑप्शन पूछेगा कि आप इस कमांड के लिए जो है वो स्केच बनाएं, सही है। अब तो फिर जो है वो क्या होगा, हम वो जो है वो स्केच जो है वो बना सकेंगे। ठीक हो गया। अब यानी फायदा क्या हुआ एक्सटर्नल स्केचिंग का? एक्सटर्नल स्केचिंग का एडवांटेज आपको ये हुआ कि आप उस स्केच जो है वो आप बना सकते हैं, किसी भी जो है वो कमांड पे वो लग सकता है। अब इसका एक नुकसान क्या है, यानी एक्सटर्नल स्केचिंग का डिसएडवांटेज कह लें, या एक इसमें ज्यादा एक्सपर्ट होना पड़ता है एक्सटर्नल स्केचिंग में। क्योंकि देखें एक्सटर्नल स्केच में आप यूजर को खुद पता है कि यार इसके बाद मैंने जो कमांड इस पे लगानी है वो उसकी रिक्वायरमेंट्स अगर मैं फुलफिल करूंगा तो ये जो है वो स्केच एक्सटर्नल उसके ऊपर लग जाएगा, अदरवाइज उस पर नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इंटरनल बनाते हैं तो होता क्या है
कि वो साथ साथ मौके पे ही आपको जो है वो बताता जाता है कि भाई इस कमांड की जो है ना, यानी जैसे कमांड आप फिनिश करने लगेंगे तो वो कहेगा कि इसकी रिक्वायरमेंट ये कंप्लीट नहीं है, इस रिक्वायरमेंट को आप कंप्लीट करें। तो इसका मतलब है वो कमांड फेल हो जाएगी। कमांड जब फेल होगी तो इसका मतलब है स्केच बनेगा ही नहीं। अगर जो है वो कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती, एक्सट्रूड मॉडल नहीं हो सकता, प्रोफाइल आपने गलत बनाया है तो प्रोफाइल बनेगा ही नहीं इंटरनल में, सही है ना। जबकि एक्सटर्नल में क्या होगा, आप प्रोफाइल चाहे गलत बना देते हैं, दुरुस्त बना देते हैं, सही है, तो वो प्रोफाइल बन जाएगा, प्रोफाइल सिस्टम में रहेगा, सही है। आप कोई कमांड उसके ऊपर अगर लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, अगर वो कमांड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है तो क्या होगा, वो कमांड एप्लीकेबल हो जाएगी, वरना क्या है स्केच रहेगा लेकिन कमांड का उस पर लगाना जरूरी नहीं है। ठीक हो गया ना। तो ये आपको जो है वो एक एडवांटेज इसका स्केच एक्सटर्नल का ये हुआ कि ये स्केच जो है वो रिगार्डलेस ऑफ द कमांड फॉर विच इट वाज मेड, ठीक है ना, दैट रिमेन्स इन द सिस्टम। लेकिन जो इंटरनल स्केच होता है दैट इज क्रिएटेड फॉर ए स्पेसिफिक कमांड एंड इज एसोसिएटेड विद दैट कमांड, एंड इफ दैट कमांड fails to fulfill the requirement for that sketch, that command will not be executed and the sketch will no longer be existing, ठीक है। और अगर जब एक्सटर्नल स्केच है, एक्सटर्नल स्केच में क्या होता है, इफ इट इज सेटिस्फाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द कमांड विल बी अप्लाइड, इफ इट इज नॉट जो है वो fulfilling the requirements of the command for which it has been created, the command will not be executed but the sketch will remain in the system, sketch जो है वो रहेगा, sketch डिलीट नहीं होगा जी। अब आप चैट में टाइप करें और बताएं मुझे कि एक्सटर्नल स्केचिंग और इंटरनल स्केचिंग की ये जो मैंने ऑरली आपको अभी तक बात बताई है, हम इंशाल्लाह ये कमांड करेंगे ना एक्सट्रूड, हम दोनों तरीकों से करेंगे। लेकिन आप बताएं कि अभी तक जो मैंने बातें बोली हैं वो आपको समझ आई हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दो, यू कैन टाइप इन चैट। और अगर मुझे करना है तो मुझे वॉइस जो है वो सेंड कर दें। हाँ जी, ये दो ऑडियो सभी सर चेक कर लें, मैं 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। एक ऑडियो मेरे पास आई है यार, ब्लैक बॉक्स का तो मसला हल कर दिया, वो तो बड़ा पुराना हो गया, वो तो बहुत पुराना था। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो कर दें। जी जी, ब्लैक बॉक्स वाला मसला तो हल हो गया। सर आपने ये जो अभी बताया है उसको रिपीट कर दें। वाह भाई वाह, ओ भाई आप पहली दफा सुना करो, जो अभी बताया, अभी तो मैंने पता नहीं बहुत कुछ बता दिया है, आप अभी जो पूछ रहे हैं वो रिपीट कर दें। अभी मैंने यही बताया है कि जो इंटरनल जो है वो स्केचिंग होती है वो आप बनाते हैं, अगर कमांड की रिक्वायरमेंट पूरी होती जाती है तो वो क्या है स्केच भी साथ बन जाता है। और यानी स्केच एक्चुअली फाइनली जो है ना वो कमांड के साथ लिंक हुआ होता है, सिर्फ आपको कमांड नजर आएगी, स्केच जो है वो हिडन हो जाएगा। लेकिन जो एक्सटर्नल स्केच होता है वो क्या होता है, वो आप बना लेते हैं, यूजर ने खुद उसकी जरूरियात पूरी करनी होती है, रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी होती हैं। अगर यूजर उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देगा तो वो जो है वो कमांड उसके ऊपर लग जाएगी, वरना कमांड जो है वो फेल हो जाएगी। लेकिन स्केच जो है वो फिर भी रहेगा स्क्रीन के अंदर, ठीक है। उसमें जरूरी नहीं है कि कमांड के ऊपर लगे या ना लगे, ये होता है फर्क एक्सटर्नल स्केचिंग में और इंटरनल स्केचिंग में। सही हो गया। इसका किसी भी तरह से क्वेश्चन जो है वो मैं बना सकता हूं जी। ये है कोई क्वेश्चन इसमें एक्सटर्नल स्केचिंग में और इंटरनल में, ठीक है ना, मेन यही फर्क था। अच्छा, जो स्केच जो है वो स्केच कमांड से बनाए जाते हैं, इनको आमतौर पे जो है वो डेटम स्केच जो है, यानी देखे ना डेटम एरिया में है ना, इसको डेटम स्केच कहते हैं। अच्छा, एक और बात यहाँ पे, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या अगर हम कमांड जो है वो डायरेक्ट स्टार्ट कर दें तो क्या आप एक्सटर्नल स्केच बना सकते हैं या नहीं बना सकते, ये एक जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हम कमांड डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं तो क्या हम जो है वो स्केच बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसमें बात यह है कि इसका आंसर है यस। क्योंकि वजह पता क्या है, आप डायरेक्ट कमांड स्टार्ट कर दें और अगर आप चाहते हैं कि यार मैंने स्केच बनाना ही एक्सटर्नल है तो फिर भी जो है वो बन जाएगा। लेकिन अगेन मैं ये बात बता रहा हूं कि एक्सटर्नल स्केच उसी तरह ही होगा कि उसके अंदर स्केच जो है ना वो एक ऑप्शन दे देगा, लेकिन वो स्केच एक्सटर्नल की प्रॉपर्टीज को पूरा करेगा। वो कमांड बेशक जो है वो फेल हो जाती है तो वो एक्सटर्नल स्केच रहेगा,
सही है ना। तो ये फर्क जो है वो आपको पता चल गया कि आप इंटरनल बनाना चाहते हैं तो जब इंटरनल स्केच बनेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ उस कमांड के साथ एसोसिएट होगा और वो जो है कमांड खत्म होने के बाद किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ले जी, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले स्केच कमांड से हम एक्सटर्नल जो है वो स्केच बनाते हैं जी। आसान काम करते हैं हम। स्केच पे जो है ना, देखिए स्केच पे मैंने क्लिक किया, स्केच पे मैंने जब क्लिक किया तो ये देखिए स्केचिंग डायलॉग बॉक्स आ गया है। अब इसमें वो कहता है कि आपने सबसे पहले स्केच प्लेन सिलेक्ट करें, स्केच प्लेन सिलेक्ट करें। अब वो सिलेक्ट करने के तरीके क्या हैं, वो ये है कि यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे राइट प्लेन चाहिए, टॉप चाहिए, फ्रंट। ये देखिए मैं इधर देखें, ये फ्रंट पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से ये मॉडल ट्री में यहाँ पे मैंने फ्रंट सिलेक्ट कर दिया। आपने देखना है कि यहाँ पे हाईलाइट जो है वो राइट हो रहा है। आपने यहाँ पे पढ़ना है कि क्या इस जगह फ्रंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने सही प्लेन सिलेक्ट की है। उसके बाद आप स्केच पे क्लिक करें। स्केच पे जब क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ये सारा जो डैशबोर्ड है वो यानी मॉडल जो है वो मतलब हाइड हो गया है। और ये देखिए स्केच टैब, एक न्यू टैब उसमें अंदर ऐड हो गया। ये सारा स्केचिंग इन्वायरमेंट जो है वो जो आप पहले पढ़ चुके हैं वो मौजूद है। अब आप चाहते होंगे कि ये जो तीन जो है वो ये प्लेन्स आपकी ये बन चुकी हैं, ठीक है ना। आप क्या काम करें, ये स्क्रीन में 3D में नजर आ रही है ना, आप 3D में भी बना सकते हैं। लेकिन हम इसको जो है वो चाहते हैं कि हम ये हमारे पास बिल्कुल जो है वो फ्लैट स्क्रीन जो है वो पैरेलल नजर आ जाए, जो फ्रंट प्लेन पे हमने काम करना है। तो मैं देखें यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, स्केच वीओ। ये पड़े ऊपर एक डायलॉग होगा, ये होगा स्केच वीओ। ये इधर भी होगा, यहाँ पे ये सेटअप एरिया में भी ये भी स्केच वीओ है, सही है। तो आप क्या काम करें, यानी क्या काम करता है स्केच व्यू, ओरिएंट द स्केचिंग प्लेन पैरेलल टू द स्क्रीन। ये काम क्या करेगा कि इस फ्रंट प्लेन को ये स्क्रीन के पैरेलल यानी उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ये बना देगा, सही है ना। ये स्केच व्यू पे मैंने क्लिक किया है। अब आप देखें कि ये फ्रंट प्लेन ये लिखा हुआ है और ये आपके बिल्कुल ये यहाँ पर आ गई। अब हम करते क्या है कि रेक्टेंगल में जाते हैं। यहाँ पे मैंने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूँ ये सेंटर रेक्टेंगल कमांड से, यहाँ सेंटर से मैं बनाता हूँ। और ये देखें ये मैंने एक रेक्टेंगल जो है वो बनाई है अंदाजे से, सही है। डायमेंशंस मैं इसकी देना चाहूँ तो दे सकता हूँ, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैं डायमेंशन इसकी नहीं जो है वो देता। अब आप देखें ये मैंने, अब मैं कैंसिल करना है तो ख़त्म कर दूंगा इसको। अगर मैं ओके कर देता हूँ तो ये स्केच जो है वो ये बन गया, ठीक है ना। अब आप मुझे बताएं, ये देखें आप आपको ये स्केच नज़र आ रहा है, ये देखें देखिए जी ये स्केच वन, ये देखे ना ये नजर आ रहा है आपके पास। अब ये एक्सटर्नल स्केच जो है वो आपने बना लिया। अब ये देखें इस पर कोई कमांड जो है वो आपने नहीं लगाई। सर ये दोबारा आइसोमेट्रिक व्यू में कैसे जाएगी, दोबारा आइसोमेट्रिक व्यू में जब आप फिनिश करेंगे ना तो खुद ब खुद आ जाएगी, खुद ब खुद आ जाएगी। अगर ना आए तो फिर आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड ओरिएंटेशन कर लेना है तो फिर भी आ जाएगी, सही है। यानी जब आप फिनिश करेंगे ना वो जो ग्रीन चेक मार्क था तो ऑटोमेटिकली वो 3D में खुद आ जाएगी, सही हो गया। अब ये देखें कि आपने ये स्केच एक्सटर्नल बना लिया है, सही हो गया। ये यानी ब्लू से कलर में नजर आ रहा है। अब हम एक्सट्रूड कमांड पे क्लिक करते हैं। एक्सट्रूड कमांड पे मैंने क्लिक कर दिया है। देखिए एक्सट्रूड कमांड पे ये क्लिक कर दिया, मॉडल एनालिसिस, ये एक्सट्रूड कमांड का ये रिबन जो है वो एरिया आ गया है। एक्सट्रूड एज सॉलिड करना है, सरफेस करना है, आपने सॉलिड ही करना है। डेप्थ आपने, ये फास्ट ऑप्शन ऊपर होते हैं, लेकिन डिटेल्ड ऑप्शन के लिए प्लेसमेंट टैब में जाएं। पहला टैब क्या है, प्लेसमेंट। यहाँ पे वो कहता है सिलेक्ट वन आइटम। अब अगर आपके पास एक्सटर्नल स्केच बना हुआ है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर डिफाइन पे क्लिक करें, अगर इंटरनल स्केच बनाया हुआ है तो फिर आप क्या काम करेंगे, इंटरनल स्केच बनाना है तो आप डिफाइन पे क्लिक करेंगे। तो आप डिफाइन से जो स्केच बनेगा वो क्या होगा, इंटरनल स्केच बनेगा। और सिलेक्ट वन आइटम का मतलब है कि एक्सटर्नल स्केच मौजूद है और आपने जस्ट उसको क्लिक करके सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, ये स्केच वन लिखा हुआ है ना, अब आप इस पे क्लिक करें और ये इधर क्लिक करें स्केच वन, देखें ये सिलेक्ट हो गया।
जैसे ही स्केच 1 को आप सिलेक्ट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये जो है वो प्रीव्यू बनना मॉडल का ये नजर आना शुरू हो जाएगा। आप इससे ये देखें, आप इस तरह ये ड्रैग कर सकते हैं। ये प्रीव्यू कलर है, ये क्या कलर क्या है, प्रीव्यू। इस प्रीव्यू को आप देखें कि वो यहाँ से ये देखें अटैच, ठीक है ना, ये इसको आप पास भी कर सकते हैं, सही है ना। इस कमांड को आप चाहें, यहाँ पे ये देखें दोबारा जो है वो आप एक्टिव कर रहे हैं, सही है। और ये क्या जो है वो नो प्रीव्यू, वो कहता है प्रीव्यू नहीं शो करना चाहते आप, वैसे जो है ना वो एक्सट्रूड बनाना चाहते हैं कि आपको फिनिश्ड मॉडल नजर आए, तो ये इस पे ये देखें, ये इस पे आप क्लिक कर दें, ठीक है। दोबारा 1 मिनट ये आएगा जी। ये देखें, ये था नो प्रीव्यू, और ये साथ ये क्या था, इसको पढ़ें, ये अनअटैच्ड, इसको छोड़े, अनअटैच्ड वही है कि वो एक्सटर्नल, और ये है अटैच्ड, ये देखें, सही है ना। तो ये जो है वो यानी अटैच था, और ये जो है वो था नो प्रीव्यू। नो प्रीव्यू में आपको जो है वो सॉलिड का एक विजुअलाइजेशन नज़र नहीं आएगी, ये बात है। और ये अटैच में आपको वो नज़र आएगी, सही हो गया। और ये क्या चीज़ है जी, एंटर अ मोड वेयर यू मे बी अटैच, ठीक है, वो अलग चीज़, बस हमें ज़्यादा हमने अब देखो इसमें अंदर ये क्या चीज़ें हैं, ये आप ड्रैग करके इसकी डेप्थ चेंज कर सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे भी चेंज हो रही है, सही है, ये इस तरह चेंज कर सकते हैं। अब ये जो है वो है ओरिएंटेशन का, इस तरह आप उस तरफ कर सकते हैं, इस प्लेन से इस तरफ कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये थे उसके डिफॉल्ट ऑप्शंस, सही हो गया ना। अब देखिए प्लेसमेंट में गए थे, ये स्केच 1 जो है वो आ गया है, सही हो गया। अच्छा, अब ऑप्शंस में जाए, ऑप्शंस में फर्दर आपको बताता हूँ, अभी जो है ना वो चुके ये आ गया। आपने यहाँ पे यार जितनी डेप्थ देनी है ना, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने 200 यूनिट जो है वो डेप्थ देनी है इस डायरेक्शन में, तो ये मैंने जो है वो एक दफ़ा ये बना दिया, और इसको मैं ओके करूँगा, तो अब ये जो सॉलिड है ये जेनरेट हो चुका है, ठीक है, और ये हमने बना ली। अब ये देखिए स्केच 1, ये जो पहला स्केच जब यूज हुआ है तो ये एक्सटर्नल स्केच था, ये हिडन हो गया है। लेकिन अब आप देखें कि एक्सट्रूड 1 को अगर आप गौर करें ना, तो इसके अंदर ये स्केच 1 लिखा हुआ है। अब इसका मतलब क्या है कि एक्सटर्नल स्केच 1 की एक कॉपी एक्सट्रूड 1 ने अपने पास रिटेन कर ली है, सही है ना। अब ये जो दूसरा, ये जो स्केच 1 है ये स्टिल अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो इस कमांड को आप रिवॉल्व करना चाहते हैं अपने एक्सेस के अबाउट, तो आप उसको कर सकते हैं। अब इसको आपने शो करना है, तो कैसे करेंगे, ये देखें, यहाँ पे ये हो जाएगा शो स्केच, यहाँ पे ये शो ओनली, यानी सिर्फ इसको शो ऑल एक्सेप्ट, आप इसको शो कर दें तो आप देखें कि ये स्केच जो है वो आपको नजर भी आ रहा है। आपने ड्रैग करना है तो मिडल माउस बटन प्रेस करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, सही है। तो ये जो है वो वर्किंग है, और ये मेथडोलॉजी है, ठीक है ना। दोबारा स्टैंडर्ड में लाना है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड नोटेशन में सेट करें, तो ये दोबारा जो है वो आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखें कि स्केच 1 एक्सटर्नल था, ये अवेलेबल है। मैं कहता हूं कि इसके ऊपर कोई और कमांड भी मैं लगाना चाहता हूं, मैं दोबारा एक्सट्रूड करना चाहता हूं ना दूसरी तरफ, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, स्केच 1 को ये देखें, दोबारा मैं एक एक्सट्रूड अप्लाई करता हूं, एक्सट्रूड में दोबारा अप्लाई करता हूं, और ये इसी तरह मैंने क्या, प्लेसमेंट टैब में गया, सिलेक्ट 1 आइटम कहता है, ये देखें ये स्केच 1 मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे उसकी बजाय मैं इधर से ये बना देता हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे ये बना देता हूँ। तो अब आप देखें कि ये स्केच जो है वो ओके। अब इसका मतलब है कि ये स्केच एक्सट्रूड कमांड 2 दफ़ा अप्लाई हुई, और दोनों में देखें स्केच 1 यूज हो रहा है। ये स्केच 1 जो है वो हिडन हो गया, लेकिन स्केच 1 अब आप देखें कि जितनी मर्जी दफ़ा यूज कर लें, ठीक है ना, क्योंकि वो इसकी एक कॉपी जो है वो इधर इससे ने अपनी अपनी एक रख ली है, लेकिन ओरिजिनल जो है वो उसी तरह मौजूद है, ठीक हो गया। तो ये जो है वो स्केच को मैंने जो है वो शो कर दिया। अब आप इस स्केच को अगर आप चाहेंगे, हम आगे चल के फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने यार इस स्केच को जो है वो एक अबाउट रिवॉल्व करना है, तो मसलन देखिए मैं कहता हूँ यार ये प्लेस